अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर मतदाता जागरूकता रैली भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा निकाला गया। इस रैली में एनसीसी कैडेट और स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस रैली के बाद भागलपुर के टाउन हॉल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मतदाता जागरूकता आयोजन का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, अपर समाहर्ता गरिमा लोहिया सहित भागलपुर एवं नवगछिया के अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को मतदाता लिस्ट में शामिल करने के लिए कई बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार सभी पदाधिकारी एवं अधिकारियों के अथक प्रयास से भागलपुर जिले में लगभग 1 लाख नए मतदाता को मतदाता लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग इस साल में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस लगाने आए जिसमें हम लोगों ने सीईसी महोदय के स्पीच को भी सुना है और हम सभी ने मतदाताओं को शपथ इसमें मेरे द्वारा भागलपुर जिले में हमारे समस्त अधिकारियों के समस्त लोगों के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास से बिहार में सर्वाधिक 983 जगह रिसीव किया गया है, यानी कि लाखों की संख्या में महिलाएं हमारी छुटी हुई थी। इन सभी को लोकतंत्र में वास्तविक अधिकार दिलाने का प्रयास किया है। इसके अवसर पर हमने समस्त ईआरओ, समस्त एईआरओ और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में हमारे बीएलओ थे, सभी को सम्मानित किया गया है। और मैं अपने समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों को इस रिकॉर्ड को एक कायम रखने के लिए, जो कि भागलपुर जिला में सर्वाधिक है बिहार में 983 जन रिसीव, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे पुनः आग्रह करूँगा कि हमारा जो संविधान का अधिकार है मताधिकार, इसके लिए वे हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल है वोटर लिस्ट में जोड़े और वोट करें। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई विभाग के अधिकारी के साथ थानाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन और सरस्वती पूजा के साथ इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर आगमन होने जा रहा है और सरस्वती पूजा के साथ जिले में इंटर स्तरीय परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जिले में शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा का त्यौहार संपन्न कराने और सदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 1 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है भागलपुर जिले में और उसको लेकर के हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया है। बैठक में एसएसपी साहब, हमारे एडीसी, नगर आयुक्त से लेकर के समस्त अधिकारीगण थे और आवश्यक सभी को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी सरस्वती पूजा को लेकर के ट्रीटमेंट किया है और एग्ज़ाम भी इंसिडेंटली हमारा 1 फरवरी से इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हो रहा है। तो बच्चों को हम कैसे सुविधाओं को फैसिलिटेट कर सकें, बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके संबंध में सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। 76वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर समस्त शहरवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने देश को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने की तरफ अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। समस्त देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस तभी हम मनाते हैं जब आज़ादी मिली है और यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी के बाद संविधान लिखा गया और संविधान दिवस के रूप में या यूँ समझिए गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें हमारा कर्तव्य है कि देश
में जो कानून है, वर्तमान कानून है, उसको हम लोग पालन करें। और जीवन जागृति सोसाइटी सड़क सुरक्षा पर काम करती है। आप सबों से अनुरोध है कि लाखों जाने बेमतलब का रोड पर तड़पते हुए मर जाता है, इसको सिर्फ आप और आप बचा सकते हैं यदि यातायात के नियमों का पालन करें। बाइक सवार सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं, वो सर पर हेलमेट जरूर पहनें, स्पीड नियंत्रण में रखें। कार चालक से आग्रह है कि वो लाखों का गाड़ी तो लेते हैं लेकिन वो मौत का सामान नहीं बने। आप सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें और ओवरटेक, जिंदगी को ओवरटेक कर लेता है, उससे बहुत बचें। इसी शब्दों के साथ पुनः समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मिथुन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष भागलपुर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों, जिलावासियों और प्रखंड वासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पर ये मेरा पहला झंडोत्तोलन अध्यक्ष के रूप में हम फहराएंगे। इस गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के महत्व की याद दिलाते हैं, जो हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जो समय हमें मिला है अपने कार्यकाल का, इस कार्यकाल में हमारे जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, उनके सभी क्षेत्रों में हमारे और हमारे अधिकारियों के द्वारा समान अधिकार के रूप से वहाँ का विकास और व्यवस्था हम लोग अपने समय अवधि तक जितना हो सकेगा अपनी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। और गणतंत्र दिवस जो हमारे 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसी के दिन हमारे देश में यह गणतंत्र दिवस का लागू हुआ, जो हम लोग पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर के इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश और समाज के लिए एक अच्छे विकास का निर्माण करें, निर्वहन करें। यही आप लोगों से मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रणाम, मैं आशीष कुमार मंडल, युवा जदयू जिला अध्यक्ष। इस गणतंत्र दिवस की मैं सभी भागलपुर वासियों, देशवासियों एवं बिहार के तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जितने भी हमारे फौज में बिहार के लोग हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जय हिंद, जय भारत। जी प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से समस्त भागलपुर वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं धनंजय यादव, समाज सेवी सह पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि गोराडी भागलपुर, आप सभी क्षेत्रवासियों एवं पूरे देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
भागलपुर में आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक अच्युत सावंत की ओर से हर एक साल मिनी मैराथन का आयोजन पूरे देश में किया जाता है, जिसको लेकर भागलपुर में भी 4 जगह पर इसका आयोजन किया गया। शहर के सैंडिस कंपाउंड में आर्ट ऑफ विविंग यूनिट बिहार की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, समाजसेवी विजय यादव सहित खेल से जुड़े लोगों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की गई। वहीं महिलाओं और बच्चियों को आगे बढ़ाने को लेकर यह कार्यक्रम किया जाता है। बेटियां ज्यादा पढ़ीं और शिक्षित हो, जिससे आने वाले समय में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैराथन के दौरान काफी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने इससे हिस्सा लिया। 3 किलोमीटर के मैराथन दौड़ के दौरान सड़क पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये अच्युत सावंत सर के द्वारा जो आर्ट ऑफ गिविंग के तहत मिनी मैराथन का पूरे बिहार में एक एजुकेशन पे जो जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, और उसी क्रम में पूरे बिहार में आज के दिन ये जागरूकता मिनी मैराथन के द्वारा, जिसमें जो है लड़के एवं लड़कियां, जो बच्ची जो महिलाएं हैं जो पिछड़ रहा है, उनको आगे लाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो योजना है, उसको भी सर के द्वारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एजुकेशन में और खेल में जो भागीदारी होता है महिलाओं का, वो मतलब भागीदारी लाने के लिए जो मतलब अच्युत सावंत सर के द्वारा ये आयोजन किया गया है। और ये पूरे बिहार में तो मुझे आज जागरूकता एजुकेशन फॉर ऑल और उसके साथ साथ खेल के साथ बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत अशरफ नगर गांव के कब्रिस्तान में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार रात को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने नवजात के शव को कब्र से निकालकर उसका सिर काट लिया और गायब हो गई। यह इस इलाके में 6ठी बार हुआ है जब किसी शव के सिर को काटकर चोरी किया गया है। गाँव के फाजिलपुर सकरामा पंचायत के अशरफ नगर कब्रिस्तान में इस तरह की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले 4 महिलाओं और एक पुरुष के शवों से सिर काटकर चुराए गए थे। गुरुवार रात को नवजात का शव भी इसी तरह का शिकार बना। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने कब्रिस्तान में खून के धब्बे और बिखरे कफन को देखा, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। ग्रामीणों मोहम्मद एजाज ने बताया कि अशरफ नगर निवासी मोहम्मद गौरज के नवजात की मृत्यु 1 सप्ताह पहले हुई थी। उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। गुरुवार रात अज्ञात अपराधियों ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और उसका सिर काट कर ले गए। कब्र के आसपास खून और कफन के टुकड़े बिखरे हुए हैं। जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, हम जल्द ही घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। गांव में ऐसी घटनाएं अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा कर रही है। ग्रामीणों का मानना है कि किसी गिरोह द्वारा नरमुंड का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया जा रहा है। पुलिस इसे संगठित अपराध मानकर जांच कर रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं से गांव के लोग भयभीत और आक्रोशित हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। इस अमानवीय कृत्य ने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि गांव के माहौल को भी अशांत कर दिया है। 20 तारीख को मेरी दादी के साथ ये हुआ था। उसमें छोटा सा छेद बनाकर कोई आदमी अंदर गया और दादी का सर लेके चले गए वो। और आज पता चला, अभी उसका तो खबर चल ही रहा था सब जगह, और आज पता चला यहाँ पे किसी छोटे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। पर ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहा, हम लोग इस कंप्लेन तो किए पर कुछ उतना नहीं लिया जा रहा, नॉर्मली हल्के में लिया जा रहा, उतना जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा। पुलिस वाले लोग आए थे पर वो लोग भी सिर्फ आश्वासन देके चले गए। क्या नाम है? भागलपुर के एक चारी निवासी विजय मंडल की पत्नी अनीता देवी लंबे समय से बीमार हैं और उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वे क्षण भर भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती हैं। उनके पति को रोजाना 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर लानी पड़ती थी। भागलपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपील पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब और खालसा एड ने आज पीड़ित परिवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भागलपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीडिया प्रभारी सरदार
हर्षप्रीत सिंह द्वारा दिया गया है। पीड़ित परिवार ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब खालसा एड सरदार जगजोत सिंह सोही अध्यक्ष पटना गुरुद्वारा और सरदार सूरज सिंह नलवा अध्यक्ष से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्वी भारत का विशेष आभार व्यक्त किया है। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक अनोखा आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका इंटर विद्यालय भागलपुर में 450 से 500 छात्राओं ने मिलकर बिहार शब्द का एक विशाल मानव श्रृंखला बनाया, जिसकी लंबाई 70 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। यह आयोजन सामाजिक संस्था टीम नन्ही उम्मीद के द्वारा किया गया था। मानव श्रृंखला के बाद सभी छात्राओं ने राष्ट्रीय गान भी गाया। जदयू युवा जिलाध्यक्ष आशीष मंडल ने इस आयोजन के बारे में बताया कि गणतंत्र दिवस एक खुशी का दिवस है और सभी लोगों को इस दिवस में उत्साह के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, हम लोग एक दूसरे के बारे में समझें और जो सरकार का योजना जैसे उद्योग योजना हो गया और जो वितरण होता है, जो योजनाएं होता है, उनके बीच में कम से कम बताने के लिए ये लाभ आप लोग ले सकते हैं और एक मनोबल ऊपर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं। जी, मेरा नाम आशीष कुमार मंडल हुआ, मैं युवा नगोछिया जिला अध्यक्ष जेडीओ। भागलपुर में ठंड को देखते हुए बरारे स्थित वृद्ध सेवा आश्रम में योगाचार्य दिनेश चंद्र शर्मा के सौजन्य से भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के हाथों कंबल का वितरण किया गया। वृद्धाश्रम से इतर दर्जनों वृद्ध व दिव्यांग जनों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान वृद्धजनों से विधायक ने आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद की बात कही। वहीं वृद्ध सेवा आश्रम के आचार्य ने बरारी में घर घर तक वृद्धजनों को कंबल पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 फेज में 100 वृद्ध जनों और असहाय के बीच कंबल और भोजन वितरण करेंगे। ये अच्छा वृद्धाश्रम के जो संयोजक हैं वैद्य दिनेश शर्मा जी, ये गरीबों को खास करके जो वृद्ध लोग हैं प्रतिदिन खाना भी देते हैं, साबुन तेल, हमें देखा है इनका सब चीज इंतजाम। और जो महिलाएं माँ बहने बोल रहे थे, ये लोग रोज देने का काम करते हैं। पहले दिल की गहराई से हम दिनेश शर्मा जी को, जो वृद्धाश्रम के संयोजक हैं, वैद्य भी हैं, यहाँ बैठते भी हैं, इनको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। इतनी अच्छी सोच अगर सभी लोगों में हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गरीब को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए माँ भगवती से हम आशीर्वाद इनके लिए मांगते हैं। और आपको बता दें, आज इन्होंने मुझे बुला के इन लोगों से मिलने का मौका दिया। कंबल ठंडे में वितरण जो करना था मेरे माध्यम से कराया, इसलिए इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो असहाय, असमर्थ, जो बच्चों लोग से तिरस्कृत हैं, जो बच्चे लोग केयर नहीं करते हैं, वैसे वृद्ध जनों को यहाँ पर औषधि, भोजन, वस्त्र और रहने की भी व्यवस्था है। अगर उन्हें कोई प्रकार का बीमारी है तो उन्हें 10 से 15 रोज रह करके उनको स्वस्थ करते हैं। अच्छे भोजन, समय पे भोजन दे करके स्वस्थ कर करके उन्हें घर पे रख देते हैं। और वहाँ पर अगर उनको ज़रूरत है वृद्ध सेवा आश्रम का, तो वहाँ पर भी भोजन सामग्री इत्यादि उनकी ज़रूरत का जो भी सामान है हम घर तक पहुँचाते हैं।